हमारे शरीर में मैं कहाँ है? राजा बोला, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है और कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है। किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूं, यह नहीं बताया जा सकता। इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से वर्तमान है, वही मैं हूं। ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे द्विज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, सो ठीक ही है। किंतु अनात्मा में ही आत्मत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे नृप, अहम शब्द का उच्चारण जिह्वा, दंत, ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण हैं। अहम अर्थात मैं नहीं, तो क्या जिह्वादि कारणों के द्वारा यह वाणी ही स्वयं अपने को मैं कहती है? नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। सिर तथा कर, चरण आदि रूप यह शरीर भी आत्मा से पृथक ही है। अतः हे राजन, इस मैं शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूं? तथा हे नृपश्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो, तो भी यह मैं हूं और यह अन्य है, ऐसा कहा जा सकता था। किंतु जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है, तब आप कौन हैं, मैं वह हूं। ये सब वाक्य निष्फल ही हैं। तू राजा है, यह शिविका है, ये सामने शिविका वाहक है, तथा ये सब तेरी प्रजा है। हे नृप, इनमें से कोई भी बात परमार्थतः सत्य नहीं है। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई और उससे तेरी यह शिविका बनी, तो बता, इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष? किंतु महाराज वृक्ष पर बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं कहता, और ना कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ ही बताता है। सब लोग शिविका में बैठा हुआ ही कहते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिविका है। यदि वह उससे कोई भिन्न वस्तु है, तो काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छत्र की शलाकाओं को अलग रखकर छत्र का विचार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है। अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गौ, बकरा, अश्व, गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतुक शरीरों में ही जानना चाहिए। हे राजन, जीव तो न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य शरीरों की आकृतियों के ही भेद हैं। लोक में धन, राजा, राजा के सैनिक तथा और भी जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परमार्थतः
सत्य नहीं हैं, केवल कल्पनामय ही हैं। जिस वस्तु की परिणाम आदि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने को ही देख। समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला मैं तुझे क्या कहूं? हे महीपते, तू क्या यह सिर है अथवा ग्रीवा है या पेट अथवा पाद आदि में से कोई है? तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या हैं? हे पृथ्वीश्वर, तू इन समस्त अवयवों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार कि मैं कौन हूं। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है। तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूं?